is what is accounting, basic elements of accounting, डिटेल डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट्स विथ एग्जांपल्स। आज इस लेक्चर के अंदर हम जो डिस्कस करेंगे, बेसिक अकाउंटिंग, व्हाट इज अकाउंटिंग, क्या चीज है, अकाउंटिंग की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे विथ एग्जांपल्स। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग, क्या बेसिक पिलर्स, बेसिक एलिमेंट्स अकाउंटिंग की क्या क्या चीजें हैं, उनकी डेफिनेशंस की बात करेंगे, और डिटेल डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट्स विथ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इन अकाउंटिंग? अकाउंटिंग क्या चीज है? अकाउंटिंग is a name of process. Accounting is the process of analyzing, recording, storing, verifying or evaluating, reporting of financial transactions of business or organization. अकाउंटिंग एक प्रोसेस का नाम है जिसके अंदर हम ट्रांजैक्शंस को, जो भी चीज, जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं उसको एनालाइज करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, स्टोर करेंगे, वेरीफाई करेंगे और रिपोर्ट करेंगे। किस चीज को रिपोर्ट करेंगे? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। वो एक्टिविटीज बिजनेस की, वो एक्टिविटीज जिसके अंदर फाइनेंस, जिसके अंदर पैसे की इन्वॉल्वमेंट होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, हर एक्टिविटी को, जो भी एक्टिविटी हो रही है जिसमें पैसे की इन्वॉल्वमेंट है, उसको एनालाइज करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे और फॉर फ्यूचर उसको स्टोर कर देंगे, और रिपोर्ट करने से पहले उसको रीचेक, इवेल्युएट, वेरीफाई करके रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे। अकाउंटिंग के सेम प्रोसेस को थोड़ा सा और एक और चीज से मैच कर रहे हैं जिसका नाम है क्रिकेट, T20, PSL। अक्सर लोग देखते रहते हैं। जिस तरीके से क्रिकेट टीम, दो टीमों में हर बॉलिंग से पहले एक टीम बॉलिंग करती है, एक टीम बैटिंग करेगी। अब बॉलिंग वाली या बैटिंग वाली हर बॉल पे एनालाइज होगा, क्या वाइड बॉल, नो बॉल, स्लो बॉल, क्या एक्टिविटीज है, थ्रो बॉल, क्या एक्टिविटीज है, बॉल क्या सही है, एनालाइज होगा। अगर हर चीज बॉलिंग बॉल के हिसाब से ओके है तो उसको रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड उस बैट्समैन के नाम पे बॉलिंग की रिकॉर्ड होगी, उस टीम के नाम पे बॉल की रिकॉर्डिंग होगी, उस बॉलर के नाम पे बॉल रिकॉर्ड होगा, और बॉलर ने कितना स्कोर दिया वो उसके नाम पे रिकॉर्ड होगा। प्लस में जो बैट्समैन ने स्कोर किया, वो बैट्समैन का नाम उस बॉल के नाम पे रिकॉर्ड होगा। और हर एक एक बॉल को स्टोर करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। जब दोनों टीमें, एक टीम ने एक्टिविटीज कर दी, हर बॉल एनालाइज हुआ, हर बॉल की रिकॉर्डिंग हुई, उसके बाद उसको हर बॉल के डेटा को स्टोर कर दिया। उसके बाद आपके पास इस चीज को वेरीफाई करते, क्या दोनों टीमों में विच वन इज बेटर, किसने बेहतर परफॉर्म किया, किसने बेहतर खेल पेश किया, उसको फाइनल में रिपोर्टिंग होती है, हु इज अ विनर, हु इज अ लूजर। क्रिकेट के प्रोसेस को मोरलेस सिमिलर अकाउंटिंग के प्रोसेस से एनालाइज कर सकते हैं। सेकंड चीज, जस्ट गो टू द रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट का प्रोसेस भी अकाउंटिंग के प्रोसेस से मोरलेस सिमिलर है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कस्टमर रेस्टोरेंट पे जाता है, होटल पे जाता है, वो ऑर्डर करता है। जैसे ही वेटर को आपने ऑर्डर दिया, वो एनालाइज करेगा कि क्या चीज, जो कस्टमर डिमांड कर रहा है, क्या वो हमारे पास अवेलेबल है, और जाके वो शेफ को बोलेगा भाई ये आइटम बना दे। तो वो उसके सर्टेन टाइम, जो उसके उस जिस डिश के लिए आपने ऑर्डर दिया है, अज्यूम करें आपने फ्राइड राइस का ऑर्डर दिया, आपने फ्राइड राइस का ऑर्डर दिया, अब शेफ जो है, उसके जितने भी इंग्रेडिएंट हैं, राइस के अलावा जो भी उसके साथ वेजिटेबल, फ्राइड ऑनियन वगैरह, जो भी चीजें, जो एग वगैरह, जो भी चीज आएगी, उसकी सबकी रिकॉर्डिंग होगी। और सर्टेन एक जगह पे वेरीफाई कर लेगा, मींस स्टोरिंग स्टोरिंग करेगा कि एक जगह पे उन्होंने पूरा स्टोर कर दिया। मींस एक डिश के अंदर, एक देगची के अंदर वो पूरी चीजें रेडी कर दी, और उसके बाद सर्व करने से पहले खुद इवेल्युएट, खुद वेरीफाई कर लेता है। सेम चीज आपके पास चाय के रेस्टोरेंट, एनालाइज कर लेगा, ऑर्डर क्या मिला, रिकॉर्ड कर लेगा, उसके बाद प्रॉपर स्टोरिंग मींस कुकिंग कर लेगा, और उसको वेरीफाई करेगा। चाय सर्व करने से पहले उसके टेस्ट को वेरीफाई कर लेगा, एवेल्यूएट कर लेगा। अगर एवरीथिंग इज ओके तो उसको रिपोर्ट मींस के कस्टमर को सर्व कर देगा। दिस इज कंप्लीट बेसिक एग्जांपल ऑफ अकाउंटिंग साइकिल।
नेक्स्ट इज एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग। एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग, क्या क्या एलिमेंट्स हैं हर सब्जेक्ट के अंदर, हर चीज। लेट सपोज आपके पास, अगर बिजनेस मैथ की बात करें तो बिजनेस मैथ के अंदर हम सिर्फ बोर्ड मास के 6-7 चीजें हैं जिसको हम डिफरेंट चीजों से पढ़ लेते हैं। सेम सिमिलरिटी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इनके अंदर कोई सर्टेन एक्टिविटीज हैं, सर्टेन लिमिट्स हैं सब्जेक्ट की। तो अकाउंटिंग के अंदर जो बेसिक पिलर्स हैं वो है, देयर आर 5 एलिमेंट्स आर बेसिक पिलर्स ऑफ, व्हिच आर एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल आर कॉल्ड इक्विटी, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू। जितने भी एसेट्स, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अकाउंटिंग के अंदर 5 पिलर्स होंगे, दीज पिलर्स आर एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू। In short, in other words, we can memorize the elements of accounting as अल्सर। एक वर्ड अल्सर को याद कर लें, आपके 5 एलिमेंट्स पूरे याद हो जाएंगे। नेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल इज एसेट्स। एसेट्स की डेफिनेशन क्या है? रिसोर्स कंट्रोल और ओन बाय एंटिटी। रिसोर्स वो जरा है, वो असासे जो कंट्रोल एंड ओन बाय एंटिटी हो, फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो टू द एंटिटी। जिससे फ्यूचर के अंदर कोई बेनिफिट्स की एक्सपेक्टेशन की जाए कि ऑर्गेनाइजेशन को कोई फ्यूचर में कोई बेनिफिट्स मिलने की कोई चांसेस हैं, कोई एक्सपेक्टेशंस हैं। लाजमी नहीं कि बेनिफिट्स ही हो, फ्यूचर में बिजनेस से लॉस भी हो सकता है, मगर जिस आइटम से एक्सपेक्टेशन आपके पास एसेट्स, एक्सपेक्टेशन आपकी प्रॉफिट की हो, दिस इज कॉल्ड एसेट्स। वो रिसोर्सेज जिससे फ्यूचर में कोई बेनिफिट मिले और जिसकी ऑनरशिप और कंट्रोल जो कंपनी से हो। इन एग्जांपल, व्हीकल, इक्विपमेंट, होम, लैंड, बिल्डिंग्स, दीज आर सिंपल एग्जांपल्स ऑफ एसेट्स। लाइबिलिटीज, प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस ऑफ एंटिटी, वो मौजूदा आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी, ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी। डेट्स, द सेटलमेंट ऑफ विच इज एक्सपेक्टेड टू द रिजल्ट इन आउटफ्लो, जिसकी सेटलमेंट या तो आपकी पेमेंट आउटफ्लो से हो, या इंक्रीज इन रेवेन्यू, या रेवेन्यू इंक्रीज से आपकी लाइबिलिटीज की सेटलमेंट हो। जो आपकी जिम्मेदारी है वो आपके सेल्स के थ्रू पूरी हो रही हो, या आप उसको फिजिकली कुछ पे कर रहे हैं। नेक्स्ट इज कैपिटल। कैपिटल मींस बेसिक इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑनर विद इन द एंटिटी। जो बिजनेस के अंदर ऑनर की तरफ से जो बेसिक इन्वेस्टमेंट है, बेसिक इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो ऑनर कर रहा है, जो बेसिक सरमाया, ऑनर जो है, मालिक जो है बिजनेस के अंदर जो चीजें बेसिक अपना सरमाया लगा रहा है, दिस इज कॉल्ड कैपिटल। टोटल नेट एसेट्स आफ्टर डिडक्टिंग ऑल लाइबिलिटीज, जितनी भी उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, जितने उसके असासे हैं, उसमें से अगर रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑब्लिगेशंस को माइनस कर लेंगे तो जो नेट अमाउंट बचेगा, दिस इज कॉल्ड कैपिटल। नेक्स्ट इज इनकम। इन इंक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, जिससे फ्यूचर के अंदर कोई आपके अकाउंटिंग पीरियड का कोई बेनिफिट्स हो, किस सर्टेन अकाउंटिंग पीरियड में कोई बेनिफिट्स की एक्सपेक्टेशन हो, दिस इज कॉल्ड इनकम। इन द फॉर्म ऑफ इनफ्लोज, या आपके पास पैसे आ रहे हो, और इनहेंसमेंट ऑफ एसेट्स, या आपके एसेट्स इंक्रीज हो रहे हो, आपके असेट्स से इंक्रीज हो रहे हो। इनफ्लो में मींस अगर आपके पास कैश आ रहा है, या इनहेंसमेंट ऑफ एसेट्स, आपके पास कोई चीज, कोई आपको कोई, या तो कोई ऐसी कोई चीज दे रहे हैं जो एसेट्स दे रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी दे रहे हैं, कोई व्हीकल दे रहा है, या आपके पास आपसे प्रॉमिस करा है कि मैं आपको फ्यूचर में पैसे दूंगा, तो फ्यूचर में पैसे भी आपके पास एसेट्स ही है, फ्यूचर में आपको एसेट्स ही, एसेट्स के शेप में, कैश के शेप में मिलेंगे। और डिक्रीज इन लाइबिलिटीज, जो आपके ऑब्लिगेशन से वो डिक्रीज हो रही हो, दिस इज कॉल्ड रेवेन्यू और इनकम। नेक्स्ट इज एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग में एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मींस रेंट एक्सपेंस, ट्रेवल एक्सपेंस,
टेलीफोन एक्सपेंस, सो ऑन। अ डिक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, जो एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर अगर आपके पास कोई डिक्रीज हो रहा है बेनिफिट्स के, मीन्स आप कोई पेमेंट कर रहे हैं तो आपके पास कैश डिक्रीज होगा इन द फॉर्म ऑफ आउटफ्लो, या तो आप कैश आउटफ्लो कर रहे हैं, और डिप्लीशंस और डिक्रीज ऑफ एसेट्स, या तो आप का कोई एसेट्स डिक्रीज हो रहा है, और इन इंक्रीज इन लाइबिलिटीज, या आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑब्लिगेशंस इंक्रीज हो रही हैं। एक्सपेंसेस के लिए क्या तीन कंडीशन से, आउटफ्लो, डिक्रीज ऑफ एसेट्स और इंक्रीज इन लाइबिलिटीज। अब इन फाइव एलिमेंट्स को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे विथ एग्जांपल्स इन डिफरेंट टाइप्स। एसेट्स means resources owned by entity from which future economic benefits are expected. If future economic benefits are expected within 1 year is called current assets. After more than 1 year is called non-current assets, NCA and CA. करंट एसेट्स वो एसेट्स है जिनसे बेनिफिट्स आपको विद इन 1 ईयर मिल जाए, जिनसे बेनिफिट्स विद इन 1 ईयर, जिसके पास जिसकी आपके पास वो असास है, जिसकी ऑनरशिप आपके पास ही है, मगर जिसके बेनिफिट्स आप मोर देन विद इन 1 ईयर आपको मिले, इस करंट एसेट। मोर देन 1 ईयर नॉन करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स का एग्जांपल्स कौन है, कैश एंड बैंक अकाउंट रिसीवेबल्स, इन्वेंट्रीज, प्री पेमेंट्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के बेनिफिट्स विद इन 1 ईयर आपके पास, जो आपने इन्वेस्टमेंट की विद प्रॉफिट आपको रिटर्न मिल गया। प्री पेमेंट, आपने एडवांस में कुछ पैसे दिए, एडवांस में, प्री पेमेंट एंड एडवांसेस का सिंपलेस्ट एग्जांपल आपका मोबाइल का प्रीपेड बैलेंस, आपके कोचिंग फीस, प्रीपेड फीस, जो भी चीज आप प्री पे करते हैं, सर्विस से पहले पे करते हैं, दिस इज योर एसेट्स टिल यू गेट द बेनिफिट। अगर आप मोबाइल पे इजी लोड करते हैं तो उसके लिए आप जब बैलेंस चेक करते हैं तो उसके लिए भी आपके पास प्री पेमेंट में आपको विद इन 1 ईयर तक आपके पास बेनिफिट्स की एक्सपेक्टेशन होती है। इन्वेंट्रीज आर दोज विच आर होल्ड फॉर अल्टीमेट रीसेल ऑफ द रीसेल फॉर बिजनेस, जिससे आप जिस आइटम को अल्टीमेट आपने सेल के लिए रखा है, दिस इज कॉल्ड इन्वेंट्रीज। अकाउंट रिसीवेबल, जिसको आपने क्रेडिट पे सेल किया है। अब नॉन करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स from which future economic benefits expected for more than 1 year. Land and building, machinery and equipment, furniture and fixtures, vehicles, investments, वो इन्वेस्टमेंट जो एक साल से ज्यादा करते हैं। व्हीकल्स आप हर साल चेंज नहीं करते, बेनिफिट्स मोर देन 1 ईयर लेते हैं। फर्नीचर एंड फिक्सचर, घर के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर जो फर्नीचर फिक्सचर होता है वो विद इन 1 ईयर चेंज नहीं होता। मशीनरी एंड इक्विपमेंट, सालों साल फैक्ट्रीज की मशीन फिक्सिंग होती है। लैंड एंड बिल्डिंग, ईयर टू ईयर बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन होती रहती है और उससे फायदा सालों साल चलता रहता है। नेक्स्ट इज लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज means obligations of the entity. There are two types of liabilities which will be settled within 1 year is called current liabilities, which will be settled by after 1 year is called non-current liabilities. Current liabilities, account payable, accrued outstanding। अकाउंट पेएबल मीन जो आपने उधार पे सामान लिया है, accrued outstanding जो वो चीजें हैं, सैलरीज पेएबल, जो आपने किसी से कोई एडिशनल, क्रेडिटर्स अकाउंट पेएबल मींस जो आपने किसी सप्लायर से परचेस किया है, इसके अलावा आपके आउटस्टैंडिंग सैलरीज पेएबल है, रेंट पेएबल है, जितने भी पेएबल्स हैं वो आउट आपके पास एक्रूड और आउटस्टैंडिंग। बिल्स पेएबल्स मींस वो टर्म्स एंड कंडीशंस जो आपने बिल्स को रिटर्न में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है। अनअर्न्ड इनकम, आपकी वो इनकम जो आपने एडवांस में रिसीव किया है, जो एसेट्स में मैंने बात की थी, करंट एसेट्स में प्री पेमेंट। प्री पेमेंट अगर आपने प्री पे किया है तो आपके एसेट से, मगर जिसने रिसीव किया एडवांस रिसीव, उनके लिए ये करंट लाइबिलिटीज है। आपने यूफोन का इजी लोड किया, जब तक वो बैलेंस यूज नहीं करते तब तक आपके लिए एसेट्स है, मगर यूफोन वालों के लिए जब तक आप रिसीव कॉल नहीं करते, जब तक आप वो बैलेंस को यूटिलाइज नहीं करते, उनके लिए वो करंट लाइबिलिटीज है। बैंक ओवरड्राफ्ट, जो बैंक से आपने एक्स्ट्रा पैसे लिए हैं, जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स लिए हैं, वो है आपके पास बैंक ओवरड्राफ्ट। शॉर्ट टर्म लोन, कोई अगर शॉर्ट टर्म विद इन 1 ईयर अगर आपने कोई लोन लिया है जो विद इन 1 ईयर आप पे करते हैं। नॉन करंट लाइबिलिटीज मींस लॉन्ग टर्म लोन जो मोर देन 1 ईयर आपके पास, आफ्टर 1 ईयर आप पे करते हैं। जैसे व्हीकल फाइनेंसिंग, गाड़ियों को एग्जांपल ले ले,
जो आप किस्तों में बैंक से गाड़ियां लेते हैं, उसको बेनिफिट्स तो आप लेते हैं, मगर उसकी जो पेमेंट होती है अप टू 5 ईयर, 10 ईयर, 3 ईयर्स, मोर देन 1 ईयर की इंस्टॉलमेंट चलती है। सेम चीज बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, डेफर्ड लाइबिलिटीज आर एडवांस रिसीव, किसी से आपने एडवांस लिया है जिसको पे मोर देन 1 ईयर करते हैं। बॉन्ड्स, डिवेंचर, वो चीजें, वो इंस्ट्रूमेंट जो आप मार्केट में सेल करते हैं और जिसकी पेमेंट आफ्टर 1 ईयर करते हैं। नेक्स्ट इज एक्सपेंस। एक्सपेंस, there are two types of expenses: capital expenditure and revenue expenditure. Capital expenditure means are those expenditure, purchase और एक्विजिशन ऑफ नॉन करंट एसेट्स, जो आप नॉन करंट एसेट परचेज करते हैं, यकीनन जो पेमेंट करेंगे वो, दिस इज कॉल्ड एक्सपेंस। आप खर्चा तो कर रहे हैं, मगर खर्चा क्या कर रहे हैं, खर्चे से आप कोई नॉन करंट एसेट परचेज कर रहे हैं, तो नॉन करंट एसेट्स का जो एक्सपेंस होगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इंक्रीज इन देयर नॉन करंट एसेट्स अर्निंग कैपेसिटी, अगर कोई ऐसा कोई खर्चा कर रहे हैं जिससे नॉन करंट एसेट्स की अर्निंग कैपेसिटी आपकी इंक्रीज हो रही है, नॉन करंट एसेट्स की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, ये रिकॉर्ड कहां पे होगा, रिकॉर्डेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसको बैलेंस शीट कहा जाता है। ये एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स कहां पे रिकॉर्ड होते हैं, बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड होते हैं। अब वो एक्सपेंस, या तो आप नॉन कोई बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं, बिल्डिंग के जो एक्सपेंस है, बिल्डिंग के जो एक्सपेंस है, बिल्डिंग कितने में आपने जो मकान परचेज किया है, कितने में परचेज किया है, दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब अगर उस मकान पे 2 फ्लोर ऊपर से आप और कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन के लिए हो रहा है, जिस वजह से उसके नंबर ऑफ रूम्स इंक्रीज हो जाएंगे, तो उसकी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी, तो वो एक्सपेंस आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सॉरी, वो एक्सपेंस आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है जिससे आपकी नॉन करंट एसेट्स की लाइफ या अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या चीज है, पर्पज ऑफ ट्रेड, जो ट्रेडिंग के लिए आप एक्सपेंस करते हैं, बिजनेस के लिए, जहां पे बिजनेस आप कर रहे हैं, उस बिजनेस के लिए शॉप को रेंट पे कर रहे हैं, शॉप के बिजली का बिल, शॉप की सैलरीज, स्टेशनरी, यूटिलिटीज, इंटरनेट बिल, टेलीफोन बिल, जितनी भी चीजें, जो आइटम्स आप परचेस कर रहे हैं सेल के लिए, वो सब चीजें आपके पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और टू मेंटेन द एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द नॉन करंट एसेट्स, वो नॉन करंट एसेट्स जिसकी आपने बाइंग की थी, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर था, आप उसको सेम लेवल पे मेंटेन करने के लिए जो आप एक्सपेंस कर रहे हैं वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अज्यूम करें, कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक और एग्जांपल, अगर आप कोई गाड़ी लेके करीम में चलाते हैं, ओबर में, करीम में, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में अगर आप चलाते हैं, तो जो गाड़ी की कॉस्ट है, जो गाड़ी को परचेज कर रहे हैं, गाड़ी को परचेज करने रनिंग कंडीशन तक जितना भी एक्सपेंस कर रहे हैं, वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब उस गाड़ी में जितनी रनिंग होगी, जितना ड्राइव होगा, उस रनिंग के लिए आपको ड्राइवर भी चाहिए, ड्राइवर की सैलरी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फ्यूल चाहिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर कोई टायर पंक्चर होगा, उसको, टायर पंक्चर होना, टायर जो है वो आपके पास कैपिटल है, कैपिटल एक्सपेंडिचर की नेचर है, मगर उसको मेंटेन करना, चलने के लिए उसका पंक्चर सेट करना जरूरी है, तो उसके पंक्चर का जो एक्सपेंस है वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। दीज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट लॉस अकाउंट। फर्दर एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर: परचेज ऑफ बिल्डिंग और प्रॉपर्टी, परचेज ऑफ व्हीकल, परचेज ऑफ मशीन्स एंड इंस्टॉलेशन कॉस्ट, मशीन की कोई परचेज की कॉस्ट प्लस उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट। जिस तरीके से अगर आप कोई चीज ऐसी परचेज करते हैं, जब कोई ऐसी परचेज करते हैं, तो ऐसी जितने की मार्केट से परचेज की, वह परचेज से लेकर फिक्सिंग, फिक्सिंग के लिए जो इंस्टॉलेशन लगेगी, इंस्टॉलेशन के लिए अगर आपने कोई एडिशनल बिजली के कनेक्शन का कोई खर्चा किया, जितना भी खर्चा किया, जब तक वो ऐसी रनिंग कंडीशन में आए, जितना भी खर्चा होगा वो आपके पास कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और ओवरहॉलिंग एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंस जिससे एसेट्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस या लाइफ आपकी इंक्रीज हो जाए। और इसके अलावा भी अदर एग्जांपल्स हो सकते हैं। अब उसी चीज को, ऐसी की बात कर रहे हैं, ऐसी जो आपने परचेज किया और उसकी जो इंस्टॉलेशन की, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब उसकी आपने, उसकी यूटिलिटीज के लिए, जो उसके चलने के लिए जो यूटिलिटी का बिल होगा, जो बिजली का बिल होगा, वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। या उस एसी के लिए जो आप ईयरली या सर्टेन टाइम के बाद जो सर्विस करवा रहे हैं या कोई रिपेयर करवा रहे हैं, वो रिपेयर के जो एक्सपेंस होगा वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। क्योंकि ये इस एक्सपेंस से एसी की लाइफ इंक्रीज नहीं हो रही, मगर एसी को एक्चुअल कंडीशन में मेंटेन करने के लिए जो खर्चा हो रहा है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जैसे सैलरीज एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस एंड यूटिलिटीज एंड मेनी मोर एक्सपेंसेस। जिस चीज के साथ आपके एक्सपेंस लिखा हुआ है,
तो आपको दोनों में से आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट इज कैपिटल सोर्स टू स्टार्ट द बिजनेस। वो सोर्स, वो जरा है जो जिससे बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, एलोकेशन ऑफ फंड्स फॉर एंटरप्राइज टू कमेंस बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल और ऑनर इक्विटी। ऑनर के लिए वो, ऑनर की तरफ से वो अमाउंट जो जिससे बिजनेस स्टार्ट कर सके, दिस इज कॉल्ड कैपिटल। रेवेन्यू, revenue are the receipt are receivable against goods or services. These revenues are recorded when they are actually incurred, not physically received. Revenue means कोई income जब आप रिसीव करें या फ्यूचर में रिसीवेबल्स हो अगेंस्ट द सर्विस आर गुड्स, किसी भी गुड्स के लिए या किसी सर्विस के बदले, अगर जो पैसे आप पेमेंट रिसीव करें या फ्यूचर में मिले, वो आपके पास इनकम है। दीज रेवेन्यूज आर रिकॉर्डेड, उस रेवेन्यूज को रिकॉर्ड कर लें जब एक्चुअली वो इनकर हो, जब फिजिकली रिसीव से कोई ताल्लुक नहीं है, जब एक्चुअली इनकर हो गया आप उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। लेट सपोज किसी ग्रोसरी शॉप पे आप जाते हैं, मोहल्ले की किसी ग्रोसरी शॉप ने आपने किसी कोई क्रेडिट पे कोई चीज परचेज कर ली, जो क्रेडिट पे चीज आपने परचेज कर ली, जितनी वो चीज परचेज की है आपने इसके बदले अगर कैश दिया है तब भी इसके लिए रेवेन्यू। अगर आपने ये बोला है कि ठीक है मैं आपको मंथ एंड पे सैलरी के बाद मैं आपको पेमेंट दूंगा, अब वो चीज जो गुड्स आपने रिसीव इनसे कर लिए, अब उस शॉपकीपर के लिए वो इनकम हो चुकी, मगर फिजिकल आपने पैसे नहीं दिए, मगर उसके लिए वो रेवेन्यू हो चुका है। सेल्स, उसके लिए सेल्स है, रेंट इनकम, कैपिटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम और डिविडेंड, जो कंपनीज में शेयर्स वगैरह की जो इन्वेस्टमेंट से पैसा मिलता है वो डिविडेंड इनकम, जो बैंक में आपके इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट इनकम, जो किसी प्रॉपर्टी अगर आपने रेंट पे दी है तो वो रेंट इनकम, अगर किसी प्रॉपर्टी के वैल्यू इंक्रीज हो गई और आपने सेल कर दी, जो नॉर्मल बिजनेस से आपको प्रॉफिट नहीं, अदर देन नॉर्मल बिजनेस, अगर आपके पास कोई प्रॉफिट आ रहा है, दिस इज कॉल्ड कैपिटल इनकम एंड मेनी अदर टाइप्स ऑफ रेवेन्यूज। दीज आर ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आज हमने इस चैप्टर के अंदर जो डिस्कस किया है, सबसे पहले अकाउंटिंग डेफिनेशन, बेसिक एलिमेंट्स एंड डिटेल एलिमेंट्स विथ एग्जांपल्स। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। सो लेट्स मूव टुवर्ड द एमसीक्यूज। फर्स्ट, resources owned and controlled by business are called liabilities, capital, assets or expenses। वो रिसोर्सेज जो कंट्रोल भी बिजनेस करे, बिजनेस के पास ओनरशिप भी है, दीज आर नोन एज एसेट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइबिलिटी ऑफ अ फर्म। बिजनेस की लाइबिलिटी इनमें से कौन सी है? बिल्डिंग ओन बाय द फर्म, जो बिजनेस के पास ओनरशिप है, फर्म के पास किसी बिल्डिंग की ओनरशिप है तो क्या वो लाइबिलिटी है? कैश इन द फर्म सेफ, जो बिजनेस के सेफ में पैसे पड़े हुए हैं, क्या वो लाइबिलिटी है? मनी ओन्ड बाय द फर्म बाय इट्स डेटर्स, पैसे जो आपके कस्टमर से फर्म को बिजनेस से पैसे लेने हैं, वो क्या लाइबिलिटीज है? मनी विच द फर्म हैज बोरोड एंड हैज नॉट येट पेड रीपेड, जो पैसे आपने किसी से उधार लिए और अब तक वो आपने पे नहीं किए, क्या वो लाइबिलिटी है? यस, ये लाइबिलिटी है। नेक्स्ट, थर्ड नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल एक्सपेंस। फाइव आपके पास डिफरेंट एक्सपेंस गिवन है, इनमें से कौन से एक्सपेंस है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है? क्या परचेज ऑफ वैन फॉर बिजनेस यूज, जो बिजनेस के लिए आप कोई व्हीकल परचेज करें, वैन परचेज करें, क्या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है? सैलरीज ऑफ द रेस्टोरेंट स्टाफ, अगर रेस्टोरेंट के अंदर जो स्टाफ काम कर रहा है उसकी सैलरीज, क्या आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है? परचेज ऑफ कंप्यूटर फॉर यूज इन द बिजनेस, अगर कोई बिजनेस के लिए कंप्यूटर परचेज करें, क्या वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है? इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, कोई इंश्योरेंस एक्सपेंस अगर आप कोई पेड कर रहे हैं, क्या वो आपका कैपिटल एक्सपेंस है? कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रूम इन द एग्जिस्टिंग रेस्टोरेंट, एग्जिस्टिंग रेस्टोरेंट के अंदर आपने न्यू रूम कंस्ट्रक्ट किया है, क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है? अब इनमें से कौन कौन से कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो आपके पास है, 1 2 3, पहले 1 2 3 अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, पहले दूसरे नंबर पर आपके पास आ रहा है 1 3, इन 1 3 और 4, थर्ड नंबर ऑप्शन आ रहा है 2 3 4 एंड फिफ्थ नंबर आ रहा है 1 3 5। इनमें से कौन कौन से हैं? इनमें से अगर आप कोई एक देख लें, जो फर्स्ट है, अगर परचेज ऑफ व्हीकल वैन फॉर बिजनेस यूज, अगर बिजनेस यूज के लिए जो आप वैन परचेज करें, अगर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट मीन के जिस ऑप्शन में वन है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब अगर मैं बात करूं
सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, जब आप फाइव में से एनालाइज करेंगे, जो बेस्ट, जो आपकी नजर में कैपिटल एक्सपेंडिचर जो एग्जिस्ट, जो करेक्ट आंसर होगा उसको आप टिक कर लें। तो वो है आपके पास ऑप्शन डी। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज a स्पेशल काइंड ऑफ लाइबिलिटी विच बिजनेस ओज टू द ऑनर्स। वो कौन सी स्पेशल लाइबिलिटी है जो बिजनेस के ऑनर, बिजनेस को उसके ऑनर को देनी है। मींस जो बिजनेस को, अल्टीमेट जो बिजनेस के अंदर जो पैसा है वो कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन सी ऑब्लिगेशन है बिजनेस की रेस्पॉन्सिबिलिटी जो ऑनर को देना है। दिस इज कॉल्ड कैपिटल। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एसेट्स। आपके पास 10 ऑप्शन गिवन है, कौन से, आप कौन से एसेट्स हैं ये आपके पास ऑप्शन गिवन है। ऑफिस इक्विपमेंट, बिल रिसीवेबल, सेल डिस्काउंट। अब सेल्स डिस्काउंट देख लें कि अगर थर्ड नंबर सेल डिस्काउंट जो है वो एक्सपेंस है। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस जो अब तक एक्सपायर नहीं हुई, मीन्स आपने एडवांस में भी दिए हुए, मींस फर्स्ट भी एसेट से, सेकंड भी एसेट से, फोर्थ भी एसेट से, फिफ्थ ड्राइंग, मींस जो ऑनर ने, जो बिजनेस का ऑनर है वो अगर बिजनेस से पैसे निकाल रहा है, दिस इज कॉल्ड ड्राइंग। अनएंड रेंट, अनएंड रेंट अब तक अर्निंग नहीं है, जो रेंट की अर्निंग है वो अनएंड, अब तक आपकी अर्निंग नहीं है, लाइबिलिटीज है। व्हीकल, सेवन नंबर व्हीकल्स, यूटिलिटीज पेएबल, प्रीमियम, सॉरी रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस, वो एक्सपेंस जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस में खर्चा हो रहा है। टेंथ नंबर पर वेजेस, प्रीपेड, प्रीपेड, प्रीपेड मींस वेजेस, वेजेस प्रीपेड मींस आपके पास एसेट्स हैं। अब आप ऑप्शन में देखें कौन कौन से ऐसे एसेट्स हैं। इन सिंपल अगर मैं सिर्फ टेंथ वाले देखूंगा, वेजेस प्रीपेड जो आपने एडवांस में किसी को लेबर को दिया है, अब टेंथ ऑप्शन ए बी सी डी जिसमें है वो कंफर्म है कि वो ऑप्शन सही है। तो ये ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट है।